बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, इस हवाले से जो ख़ित्ते की अभी की सूरत हाल है उस पर एक नज़र मारते हैं। तालिबान को कुछ कामयाबी मिली है और ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो उनकी फ़तह का दिन है। 29 साल पहले इसी दिन वो फ़तहयाब हुए थे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और 29वीं सालगिरह वो मना रहे थे। सोवियत यूनियन जब टूट गया था, जब उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था सोवियत यूनियन की, तो 29 साल हो गए इस दिन को। मुजाहिदीन ने ऐसा किया था उस दौर में। अमेरिका इनको मुजाहिदीन कहता था, बाद में तालिबान की हुकूमत बन गई थी। तो उसी दिन के ऊपर उनको एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वो कामयाबी भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ कुछ खबरें हैं, पहले उनको आप देख लें कि याहू न्यूज़ के मुताबिक US ऑर्डर स्टाफ टू लीव काबुल ड्यू टू थ्रेट्स। क्योंकि अब थ्रेट्स बढ़ गए हैं, ख़तरा बढ़ गया है, लिहाजा अमेरिका ने अपने स्टाफ को कहा कि वो काबुल को छोड़ दें, क्योंकि उनका विड्रॉल शुरू हो रहा है, अमरीकी इनखला शुरू हो चुका है, और वहाँ से उन्होंने अपने स्टाफ को निकालने का कह दिया है कि स्टाफ के लोग पहले निकल जाएं और फिर फ़ौजी भी वहाँ से निकलना शुरू करें। पाकिस्तान से वो लगातार राब्तों में हैं और पाकिस्तान से कुछ चीज़ें मांग रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका इस इलाके से तो निकलना चाहता है, यानी स्पेसिफिक जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से तो इनखला करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इस खित्ते को नहीं छोड़ना चाहता। वो यहाँ अपने कदम मजबूत करना चाहता है, कुछ भारत के ज़रिए से और कुछ अपने फ़ौजियों के ज़रिए से। उनको अड्डे चाहिए, वो अड्डे पाकिस्तान से भी मांगेंगे और बाकी मुल्कों से भी मांगेंगे, ताकि अफ़गानिस्तान के ऊपर वो एक खौफ तारी रख सकें। और अफ़गान तालिबान के ऊपर जब चाहें कोई एरियल स्ट्राइक करनी है, कोई हमला करना है, तो उनको एंगेज कर सकें, उनके साथ लड़ाई के अंदर जारी रख सकें मामलात। ये एक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिकन फ़ौजी हैं, जिन्होंने जनरल्स ने ये स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि अगले 1 हफ़्ते के अंदर पेंटागन इसके ऊपर किसी नतीजे पे पहुंचेगा। और पेंटागन ने 2-3 चीज़ें कही थी। नंबर 1 ये कहा था कि वो एक ऐसी सिफारिशात तैयार कर रहे हैं जिसमें वो खित्ते के अंदर दीगर मुल्कों के साथ बात करके अपनी फ़ौजी और अस्करी जो उनके पास बाकी जो दिफाई निज़ाम है, जिसमें उनकी एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है या उनके ड्रोन्स हैं, जैसे शमसी एयरबेस को वो इस्तेमाल करते रहे 18 साल तक, जो बलूचिस्तान की है, तो वो चाहते हैं कि इस किस्म की उनको यहाँ पे सहूलतें मिल जाएं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान में दीगर ममालिक में, अफ़गानिस्तान के आसपास उनको ये सहूलतें चाहिए। वो सेंट्रल एशिया में भी ये सहूलतें हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने एक और इशारा दिया, उन्होंने कहा जी अमेरिका खाली ये नहीं करेगा, तालिबान या अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्द अगर इस्तेमाल करेंगे दूसरे लोगों के ख़िलाफ़, या वहाँ से दाइश या दीगर दहशतगर्द ग्रुप निकलते हैं, मिसाल के तौर पे TTP वहाँ से निकल के पाकिस्तान पे अटैक करती है, दाइश या अलकायदा पाकिस्तान, भारत या दीगर मुल्कों पे अटैक करते हैं, या कुछ अमेरिकन तनसीबात के ऊपर हमले करते हैं, या अमरीकी या उसके नेटो के इत्तहादियों के मफादात के ऊपर चोट लगाते हैं, तो फिर अमेरिका उनके ऊपर एरियल स्ट्राइक्स के अलावा एक और उनके पास सहूलत है। वो कह रहे हैं जी हम अमरीकी जो इमदाद जारी है, US एड का एक बहुत बड़ा बजट है जो जाता है अफ़गानियों की मदद के लिए, हम वो इमदाद बंद कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम उन तंजीमों पर, उन लोगों पर और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट पर पाबंदियां लगा सकते हैं, अफ़गानिस्तान की रियासत पर पाबंदियां लगा सकते हैं। तो ये धमकी भी उन्होंने दे दी है। ये 2-4 चीज़ें हैं जो अमेरिका कर रहा है। तो फटाफट वो इनखला कर रहे हैं, और अब ये गैर मशरूत है। उन्होंने कहा कि हमें अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं चाहिए, हम अफ़गानियों से कुछ नहीं मांग रहे, हम तालिबान से कुछ नहीं कह रहे, हम यहाँ से जा रहे हैं। अब अफ़गानी जाने, तालिबान जाने, उनकी हुकूमत जाने और उनके सारे स्टेक होल्डर्स जाने। एक तो उन्होंने ये कहा, लेकिन अगर इस मुल्क में से कोई मुसीबत बाहर निकलती है तो अमेरिका ना सिर्फ इस पर पाबंदियाँ लगाएगा, बल्कि इसके ऊपर हम अटैक भी करेंगे, और उसके लिए वो आसपास सहूलत ढूंढ रहे हैं। तो पाकिस्तान तो सहूलतकार नहीं बनेगा जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर पाकिस्तान दोबारा सहूलतकार बनने की गलती करता है जैसी मुशर्रफ ने की थी, तो उसका खुमियाजा फिर पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब जो बहुत बड़ी कामयाबी आज के दिन आप कहें कि मिली है तालिबान को, एक तो ये है कि अमरीकी इनखला अब अमली तौर पे शुरू हो गया है, अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अल जज़ीरा की खबर भी यही कह रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्डर्स एम्बेसी स्टाफ टू लीव काबुल एज इट बिगन्स ट्रूप पुल आउट, कि ट्रूप्स निकालने का सिलसिला शुरू हो गया, फौजियों को निकाला जा रहा है। तो इसलिए एम्बेसी के स्टाफ को कहा गया है कि आप मैक्सिमम लोग जो है वो काबुल को छोड़ दें और सूरत हाल को जो है वो मुवाफिक बनाएं, क्योंकि यहाँ से अब फौजी निकल जाएंगे। द न्यूज़ ने भी इसी तरह खबर लिखी है, ट्रिब्यून ने भी ऐसी खबर लिखी है। तो दुनिया भर के अखबारात में, US न्यूज़ में, द गार्डियन में, हर तरफ ये खबर छपी है।
और बरतानिया भी अपने फौजियों को निकालना चाहता है, तो नेटो के सारे मुल्क यहाँ से निकल जाएंगे। तो पहली बड़ी कामयाबी जो तालिबान का मुतालबा था वो तो उनका पूरा होने जा रहा है। तालिबान को जो आज ऑफ़र करवाई गई है ये बहुत बड़ी ऑफ़र है, और ये एक ऐसी ऑफ़र है जो तारीख़ी नौइयत की है। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने टीवी के ऊपर एक खिताब किया है, और इस खिताब में उन्होंने कहा है कि तालिबान जंग को छोड़ें और अमन की तरफ आएँ। उनका स्टेटमेंट मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। और उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन की जानिब से काबुल में सोवियत हुकूमत के ख़ात्मे की 29वीं सालगिरह के मौका पर अफ़गान सदर ने कहा कि अमन अमल में माजी के तल्ख तजर्बात और दानिशमंदी से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने टेलीविज़न पर खिताब करते हुए बताया कि अफ़गानिस्तान में कोई भी जंग और तशद्दुद के ज़रिए अवाम पर अपनी मर्ज़ी का नफाज नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है कि तालिबान जंग को छोड़ दें और इक़्तिदार में इश्तराक के लिए जमहूरी तरीक़ाकार अपनाएं। उन्होंने तालिबान को इक़्तिदार में हिस्सा देने की पेशकश कर दी है। ये वो अशरफ गनी हैं जो पहले ये कह रहे थे कि मैं 5 साल के लिए मुंतखब हुआ हूँ, 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, तालिबान लड़ लें, अगर आ सकते हैं तो आ जाएं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया कि ये 3 चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। उस पर भी तालिबान नहीं माने, पहले पे भी नहीं माने, दूसरे पे भी नहीं माने, और अब उन्होंने बहुत बड़ी ऑफ़र दे दी है। ये जो ऑफ़र उन्होंने दी है कि तालिबान आए और अभी हमारे अंदर हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, हम उनको सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, वो हमारे साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएं, इस मुल्क के अंदर अमन लेकर आएं, और फिर जब 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जब भी इलेक्शन होंगे तो उस इलेक्शन में डिसाइड हो जाएगा कि लोग तालिबान को वोट डालते हैं या अशरफ गनी को वोट डालते हैं। लेकिन तालिबान का मामला मुख्तलिफ है। पहले उनके मुतालबात आप देख लीजिए। एक तो वो ये कहते हैं कि हमारे सारे कैदी छोड़े जाएं, फ़ौरन उनको रिहा किया जाए। दूसरा वो ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं और मुतनाज़ लिस्टों के अंदर जो हमारे बंदों के नाम हैं, वो नाम हम चाहते हैं फौरी तौर पे उनका इखराज हो और हमें वो स्टेटस दिया जाए कि हम आम आदमी के तौर पे पूरी दुनिया का ट्रैवल कर सकें और दुनिया के साथ मामूलात ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और मामूलात चला सकें अपनी मुमलिकत के। तीसरा वो ये कहते हैं कि जिस तरह हमारी हुकूमत छीनी गई थी वही बहाल की जाए। यानी तालिबान इक़्तिदार में थे, इस मुल्क के ऊपर गैर मुल्की फ़ौजियों ने हमला कर दिया, 20 साल गुजर गए, हमने जंग जीत ली, हमारी हुकूमत हमें वापस दी जाए, हम शरीयत का नफाज वहीं से करेंगे। लेकिन इस बीच में दुनिया बहुत बदल गई है, हालात बहुत तब्दील हुए हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी एक जंग लड़ी है, मिडल ईस्ट के अंदर एक आग लगी है। इराक वैसा नहीं है, शाम वैसा नहीं है, लीबिया वैसा नहीं है, और सऊदी अरब और दीगर जो अरब ममालिक हैं उनमें वो हुक्मरान भी नहीं है। अब उनके बच्चे आ चुके हैं, उनकी सोच तब्दील है। वो जहाद को लेकर या इस्लाम को लेकर या इस्लामी भाईचारे को लेकर नहीं सोचते, वो फ़ायदे और नुकसान को लेकर सोचते हैं, और ये बात बड़ी क्लियर है। तो ऐसी सूरत हाल में अफ़गान तालिबान के लिए उतना बेहतर ग्राउंड नहीं है जैसा उनको 90 की दहाई में मिला था। 3 मुल्कों ने उनको तस्लीम किया था, पाकिस्तान उसमें एक था, सऊदी अरब था, UAE था, बाकी दुनिया तो उनको ज़्यादा मानती नहीं थी। लेकिन उसके बाद अब वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनको तस्लीम करे और उनका इक़्तिदार वापस आए, ये उनकी शराइत है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र है और पाकिस्तान भी यही चाहता है, लेकिन तालिबान इस पर मान नहीं रहे। तालिबान के ना मानने की वजह क्या है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, टेक्निकली बता दूंगा। लेकिन पाकिस्तान ये क्यों चाहता है उसकी वजह आप सुनिए। पाकिस्तान ये समझता है कि अगर ये सारे स्टेक होल्डर मिलकर एक हुकूमत का हिस्सा बन जाए और अफ़गानिस्तान के लिए काम करें तो बाकी मुल्क मिलकर इनकी मदद करेंगे और अफ़गानिस्तान जल्द अज जल्द खाना जंगी से और इन हालात से बाहर आ जाएगा और पूरे खित्ते में अमन हो जाएगा, जिसका फ़ायदा पूरे एशिया को होगा। और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इसलिए होगा कि पाकिस्तान इमीडिएट हमसाया है अफ़गानिस्तान का, तो हमें इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा तजारत की सूरत में, अमन की सूरत में, हालात की बेहतरी की सूरत में। लेकिन तालिबान को यह लगता है कि अगर 3 साल गुजर गए तो फिर लोग उनको वोट क्यों देंगे। इस वक्त उन्होंने एक जंग जीती है, 20 साल जंग जीत कर वो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर उनका डंका बज रहा है। लोग ये समझते हैं कि सुपर पावर को उसके इत्तेहादियों समेत तालिबान ने शिकस्त दी है तो उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। अगर इस वक्त वो इक़्तिदार में ना आए और इस वक्त उन्होंने इस मौके से फ़ायदा ना उठाया तो 3 साल बाद सिचुएशन क्या होगी, लोग तालिबान के बारे में क्या सोच रहे होंगे, दूसरी हुकूमत कितनी मकबूल होगी या मकबूलियत का लेवल क्या होगा तालिबान का, ये सारी चीज़ों की वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि इस वक्त लोहा गर्म है, चोट अभी लगानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्यों चाहता है कि तालिबान फौरी तौर पे इक़्तिदार का हिस्सा बने, उसकी एक वजह और है।
अगर तालिबान अभी इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनते और वहाँ खाना जंगी हो जाती है और तालिबान ज़बरदस्ती वहाँ शरीयत का निफाज कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ताकत में आ जाते हैं, तो फिर जो तरीक़े तालिबान पाकिस्तान है वो ये मुतालबा करेंगे कि हम भी खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में शरीयत का निफाज करेंगे। और फिर वो ये चीज़ ताकत के बलबूते पर करने की कोशिश करेंगे, हथियार और बम के बलबूते पर करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान में दोबारा खाना जंगी, पाकिस्तान में दोबारा दहशत गर्दी और पाकिस्तान में दोबारा अस्करियत पसंदी जो है वो बढ़ेगी। पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे शरीयत के शरई कानून के बहुत हक़ में हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कवानीन जो है वो इस्लाम के मुताबिक ढले हुए हों। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो, लेकिन इस्लामी कवानीन की रोशनी में। लेकिन इसके लिए अगर हथियार इस्तेमाल हों तो बहुत खून बह जाएगा, और अगर अस्करियत पसंदी के ज़रिए से ये करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान एक ऐसी जंग में चला जाएगा जिससे बड़ी मुश्किल से हम पहले बाहर निकले हैं। लिहाजा पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में ये सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से हों, ताकि पाकिस्तान में कोई नई जंग शुरू ना हो जाए। और अगर टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर शरीयत के नाम पे कोई जंग छेड़ी तो तालिबान कभी भी उनकी मुखालफत नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद इसी निज़ाम के हामी हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को बहुत क्लियर ये पैगाम दिया है, अभी हाल ही में दोबारा दिया है, कि आप कुछ भी करें, इस अबूरी सेटअप का हिस्सा बने, अफ़गान हुकूमत को ज्वाइन करें और इस मामले का फ़ायदा उठाएं, झपट्टा मारने की कोशिश ना करें। आपको जो मिल रहा है वो बहुत बड़ा है। सारा कुछ छीनने के चक्कर में हालात को खाना जंगी की तरफ मत धकेलें। अफ़गानिस्तान में पहले ही बहुत खून बह चुका है। अमेरिका और गैर मुल्कियों को यहाँ से निकालें, अपने लोगों की खिदमत से एक मिसाल कायम करें और लोगों के हर दिल अजीज़ बन के आप जो भी सेटअप बनाना चाहते हैं वो अफ़गानिस्तान में बनाइए, लेकिन लड़ाई के ज़रिए नहीं, अमन के ज़रिए से। क्योंकि जो चीज़ अफ़गानिस्तान में लड़ाई के ज़रिए से आएगी वही पाकिस्तान में लड़ाई के ज़रिए से लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में ये सारी चीज़ें अमन के ज़रिए से और सही तरीके से आई तो पाकिस्तान में भी डायलॉग का रास्ता अपनाया जाएगा। और अब ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है जो अशरफ गनी ने दी है, और अशरफ गनी जो है उसने अगर ये ऑफ़र दी है तो ये उसकी मेरे ख्याल में लास्ट लाइन हो सकती है। इससे ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ सकते, और उनको नज़र आ रहा है कि अमेरिका खामोशी से निकल रहा है और अफ़गान तालिबान हमारे गले पड़ रहे हैं, और अब अफ़गानिस्तान को खुद संभालना पड़ेगा। अब हमारे पीछे कोई गैर मुल्की फोर्सेस नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट करेंगी, हमारी हिफाजत करेंगी, और उनके सिस्टम हमें बचा रहे होंगे। वो अपनी बैटरियां और एयर डिफेंस सिस्टम उठाकर ले जाएंगे, वो अपने फ़ौजियों और अपनी जदीद सामान को वहाँ से निकाल लेंगे। तो फिर अफ़गानिस्तान के फ़ौजी और तालिबान आमने सामने होंगे, तो वो कब तक आपस में लड़ाई कर सकते हैं? ये बड़े सवालात अशरफ गनी के सामने हैं। हो सकता है अशरफ गनी बहुत लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ दें, लेकिन क्या ये अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है? ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। हाँ, भारत ये चाहता है कि उसको अफ़गानिस्तान में कुछ किरदार मिले। वो उसकी मईशत के लिए बहुत बेहतर है, वो सेंट्रल एशिया तक उसकी एक्सेस के लिए बहुत बेहतर है, और भारत की खित्ते के अंदर ताकतवर बनने की जो ख्वाहिश है उसकी तकमील के लिए ये बहुत बेहतर है। लेकिन तालिबान घास नहीं डाल रहे भारत को, और भारत जो पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बीच में आना चाह रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है, और पाकिस्तान की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान भारत को कितना हेल्प कर सकता है ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर। ये सिनेरियो है। तालिबान की बड़ी फतह है कि वहाँ की हुकूमत खुद कह रही है कि आइए इक़्तिदार का हिस्सा बनिए, और बड़ी फतह है कि आज अमेरिकन बाकायदा अपना इनखला शुरू कर चुके हैं। 20 साल की लड़ाई के बाद वो जीत रहे हैं, तो उनको जश्न मनाने का हक़ पहुँचता है। रमज़ान मुबारक में उनको ये फ़तह मिली है, उनको उनकी फ़तह मुबारक। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।